हिमाचल में भी मिलेगी ओपीएस। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर हर राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ा दिया है। अशोक गहलोत ने 2004 से पेंशन बहाली से अब पूरी तरह से प्रेशर हिमाचल सरकार पर आ गया है। अब यहां के एनपीएस कर्मचारी भी आंदोलन पर है। अब सवाल ये है कि हिमाचल सरकार भी क्या पुरानी पेंशन बहाल करेगी? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। पुरानी पेंशन बहाल। जी राजेश, 1.5 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा दिन है आज। मैं ये कहना चाहूंगा आपके सामने। राजेश देखिए, जो अंधेरे में अब तक एक संघर्ष चला हुआ था जिसमें यह था कि पता नहीं कभी इसका कोई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, आज ऐसा एक सबूत मिला है कि बिल्कुल सही दिशा है हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों की भी। बिल्कुल अलग बात यह है कि ये संदेश बेशक राजस्थान से ही आया हो, लेकिन आया है, एक चमकीली किरण दिखी है। क्या मामला है राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, राजस्थान सरकार ने या अशोक गहलोत की सरकार ने एनपीएस स्कीम हटा के अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की उन्होंने आज बजट सत्र में घोषणा की है। अग्निहोत्री जी 2 घंटे 57 मिनट के भाषण में उन्होंने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे ऐलान किया है कि प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों को की पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी जाएगी। और बहाल कब से होगी? जब से राजस्थान में लागू हुई थी 1 जनवरी 2004 से उन्होंने इसको बहाल करने का ऐलान कर दिया है। आज बजट सत्र में इसकी घोषणा हुई। अग्निहोत्री जी राजेश, और सबसे बड़ी बात है, देखिए इसमें प्रोविजन हुआ है, बजट की बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वादा किया है सरकार ने। जी बिल्कुल, घोषणा के साथ साथ बजट में प्रोविजन, बिल्कुल बजट भाषण में शामिल थी ये चीज। बिल्कुल आप ये समझिए, बहुत बड़ी बात है। घोषणा ही है, हो गया मतलब ये सब नोटिफिकेशन की देर है राजेश। बिल्कुल बजट में आ जाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस पे राज्य सरकार पे 1000 करोड़ का अतिरिक्त एक तरह से राज्य सरकार का खर्च होगा, लेकिन उन्होंने अपना वादा एक तरह से निभा के वो रास्ता उन कर्मचारियों के लिए खोल दिया है जो आंदोलन कर रहे हैं। उसमें हिमाचल के कर्मचारी भी शामिल हैं। जी राजेश, बिल्कुल सही बात है। और यहां बड़ी बात ध्यान देने की एक और भी है। जी, ये पहली बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में कि ओपीएस खत्म करने के बाद, एनपीएस लागू होने के बाद पहली बार एनपीएस को खत्म करके ओपीएस लगाई गई। बिल्कुल पहले उदाहरण यही होता था ना, राजस्थान अभी बंगाल में वेस्ट बंगाल में अभी लागू हुआ सिर्फ, फिर बताते थे वहां तो बुरी हालत है। बिल्कुल मतलब किसने देखा, बंगाल बहुत दूर है, यहाँ तो कुछ भी बोल लीजिए आपकी बुरी हालत है। बढ़िया चली हुई है सरकार राजेश, दोबारा चुनी गई है ममता बनर्जी जी। तो देखिए, अब अगर राजस्थान में ये मास्टर स्ट्रोक खेला है अशोक गहलोत, बिल्कुल वहां पे भी हिमाचल की तरह राजेश, हिमाचल की तरह राजस्थान की भी वैसे ही सियासत है। एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस। मास्टर स्ट्रोक है, कर्मचारी बहुत खुश है, सिर्फ हिमाचल के नहीं, पूरे देश के कर्मचारी राजेश। अच्छा, अब ये बहाना नहीं लगेगा कि कोई अन्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि एक राष्ट्रीय दल कांग्रेस, राष्ट्रीय दल, प्रमुख राष्ट्रीय दल है भाजपा के बाद, उसकी प्रादेशिक सरकार ने ये हौसला दिखाया है और ये बता दिया है कि ऐसा संभव है। बिल्कुल मतलब अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो मतलब ये है कि राज्य सरकार नहीं करना चाहती है। कितना बल मिलेगा, कितना बल मिलेगा हिमाचल के कर्मचारियों को? बहुत ज्यादा बल मिलेगा। और मास्टर स्ट्रोक राजस्थान सरकार का इसलिए कहा जाएगा अग्निहोत्री जी की सीधे तौर पर भाजपा कांग्रेस पे हमलावर होती है। भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगाती है कि आप सिर्फ कोरी घोषणा करते हैं, आप पहले पुरानी पेंशन उन राज्यों में बहाल करिए जहां आपकी सरकार है। बिल्कुल। और कांग्रेस ने ये राजस्थान से इस अभियान का आगाज कर दिया है। आने वाले दिनों में देखिए, पंजाब में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में ओबीसी की बात शामिल है। आप बात कर लीजिए ओपीएस की, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, वहां आप और कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो भी शामिल है। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल है चीजें। तो बहुत बड़ा एक मूवमेंट जो प्रदेश के कर्मचारियों ने छेड़ रखा है ओपीएस की बहाली के लिए, या देश भर में जो आंदोलन छिड़ा है, उस आंदोलन को इस जो राजस्थान का मास्टर स्ट्रोक जो इन्होंने खेला है, 4 लाख कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल की है, बहुत गति मिलने वाली है। बहाने की बात है, पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया जाता था, हाथ खड़े हैं सरकार के वहां, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें होगा क्या कि देश भर के तमाम कर्मचारियों के लिए रास्ता खुल गया है। हिमाचल की बात कर लीजिए, अभी थोड़ी देर में अभी बैठक चल पड़ी है। मैं उस पे आ रहा हूं, चल पड़ी है। मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। पहले आपने राजस्थान के 4 लाख कर्मचारियों की बात की राजेश, एनपीएस में जहां है। बिल्कुल कर्मचारी 4 लाख नहीं है,
मतलब कर्मचारी 4 लाख हैं पर वोट 4 लाख नहीं है राजेश। बिल्कुल। ये वोट कम से कम 20 लाख के आसपास है। कर्मचारी के घर का वोट, कर्मचारी के रिश्तेदार का वोट, ससुराल का वोट, जी, है ना। कैलकुलेशन तो सबको आती है, जाहिर सी बात है, कोई दया नहीं आई होगी ये, क्योंकि अशोक गहलोत को पता है अब आगे जल्दी ही वो भी इलेक्शन में उतरने वाले हैं, बिल्कुल, है ना जी। और बीजेपी से सामना है और वही है जैसे मिशन रिपीट, वहां पे भी मुश्किल ही होता है। बिल्कुल, तो अशोक गहलोत ने भी अपनी जड़ें वहां जमाई हैं, मतलब एक मास्टर शॉट है राजेश। वही हो गया कि अब हर कहीं ऐसा दिखने लगेगा। और ये भी है कि लॉलीपॉप नहीं है जी, करना चाहे कोई भी सरकार तो कर सकती है। और राजस्थान में भी संसाधन, बहुत बड़ी जनसंख्या वहां पे, संसाधन वहां भी सीमित है, कर दिया उन्होंने, बिल्कुल। तो अब हिमाचल में राजेश, आप हिमाचल के कर्मचारियों की बात कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज हिमाचल के कर्मचारियों की, एनपीएस कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू होने वाली थी, बिल्कुल। और ये जो राजस्थान का फैसला है ये एक अच्छे शुभ शकुन की तरह आया है, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए हिमाचल आंदोलन क्या है? बिल्कुल, नेशनल जो पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी आते हैं, उन्होंने आज मंडी के सेरी मंच से शिमला चलो का नारा देके अपनी पद यात्रा शुरू कर दी। पेंशन यात्रा, बिल्कुल, मंडी से इन्होंने पेंशन यात्रा निकाल दी है। आज सुबह 11 बजे से उसका आगाज हो गया है, और जब ये सुबह चले थे तो उसमें करीब 200 के करीब कर्मचारी थे अग्निहोत्री जी। लेकिन जैसे ही ये काफिला सुंदरनगर पहुंचा, और आज इनका रात्रि विश्राम सुंदरनगर में है, तो ये नफरी जो 500 के करीब कर्मचारी, 300 कर्मचारी रास्ते में इनके साथ जुड़ गए। ये बहुत बड़ा आगे एक बहुत, ये पेंशन यात्रा बहुत लंबी होने जा रही है, और इस पेंशन यात्रा का आज आगाज हो गया है। 3 मार्च को विधानसभा में घेराव ये सरकार का करने जा रहे हैं। उससे पहले भी एक अपडेट है, उससे पहले आप पिछले रात को एक अधिसूचना जारी कर दी थी सरकार ने, जिसमें एनपीएस के कर्मचारियों को बातचीत के लिए सरकार ने बुला लिया है, और पीटर हॉफ में बातचीत अभी चली हुई है, अभी उसके बाहर आया नहीं है कि उसमें बातचीत में निकला क्या है, लेकिन इस बीच आंदोलन इनका जारी है। जी राजेश, मैं सवाल जो पूछना चाहता था आप उसने जवाब दे दिए हैं। मैं अंतिम सवाल पूछूंगा राजेश। ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि अभी भी कई राज्यों में बजट पेश होने हैं। ये वही है जैसे सेंटर में हो, उसके बाद 1-2 महीने लग जाते हैं। जैसे हमारा आज राजस्थान का हो गया है, हमारा भी है 4 मार्च को। तो अभी ऐसा नहीं है कि राजस्थान अकेला राज्य है, ये भी हो सकता है कि कहीं और से भी ऐसा शॉर्ट या गुड न्यूज आ जाए। बिल्कुल, क्या आप इसमें संभावना देखते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए अभी राजस्थान के चुनाव होने जा रहे हैं 2023 में, यानी कि अगले साल। उससे पहले चुनाव होंगे हिमाचल में, उससे पहले चुनाव होंगे गुजरात में। तो बड़ी बात यह है कि अभी आने वाले जो दौर है, या आने वाला जो वक्त है, 1 साल या 1.5 साल का जो अरसा है, उसमें बहुत से राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। कर्मचारियों ने जिस तरह का दबाव बनाया है, वो दबाव किस तरह से काम करता है ये तो देखना होगा। लेकिन एक रास्ता खुल गया अग्निहोत्री जी कर्मचारियों के लिए। जी, बिल्कुल रास्ता उन कर्मचारियों के लिए खुला है जो कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे थे कि ओपीएस को मुद्दा बनाया जाए, सरकार से वाजिब हक मांगा जाए। उन कर्मचारियों के लिए राजस्थान से एक रास्ता खुला है, और हिमाचल के 1.5 लाख कर्मचारियों को राजस्थान के इस फैसले से बहुत बड़ी उम्मीद जगी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका इस सेगमेंट में सहयोग के लिए।